श्रृंगार रस के लिए रसों का राजा कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं भोजराज, उन्होंने इसके लिए रसों का राजा कहा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरता की अनुभूति होती है। जहाँ पर नायक और नायिका का आकस्मिक मिलन दिखाया जाता है, मिलन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और जहाँ पर नायक और नायिका का विछड़न पाया जाता है, वहाँ पर भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस दो रूपों में प्राप्त होता है, एक संयोग रूप में और एक वियोग रूप में। जहाँ पर एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्यरस कहते हैं। जहाँ पर एक भयानकता दिखाई देती है, कोई वस्तु देख करके हमें डर लगने लगता है, भय लगता है, तो वहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होता है। जहाँ पर कोई आवाज नहीं होती है, शांत माहौल होता है, वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर एक विशेष प्रकार का दुख होता है, जहाँ हमें लगे कि इसकी हमें प्राप्ति नहीं होगी, जैसे कोई बहुत दूर चला गया हो या किसी मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो इस तरह से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर एक क्रोध रूप धारण किया जाए, क्रोध किया जाए, जब व्यक्ति दूसरे पर क्रोध करता है, तो जो क्रोध करता है उसमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह, किसी कार्य को, किसी कविता को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके हमें उसी तरह के कार्य करने की एक ललक उत्पन्न हो जाती है, एक इच्छा जागृत हो जाती है, वही उत्साह वीर रस कहलाता है। जैसे हमने देशभक्ति कोई कहानी पढ़ी, देशभक्त गीत पढ़ रहे हैं, तो हमें एक ऐसे अनुभूति होने लगती है कि इसी तरह से हम भी कार्य करें, अपनी देश के लिए कुछ कार्य करें, तो ऐसी अनुभूति ही वीर रस की उत्पत्ति करती है। जहाँ पर किसी वस्तु को देख करके हमें घृणा सी उत्पन्न होने लगे, तो वहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। और जहाँ पर कोई आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, तो आश्चर्य में हमें अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से रसों की संख्या स्थायी भाव के आधार पर 9 मानी गई है। कुछ विद्वान इनके अतिरिक्त भी 2 अन्य रसों को भी मानते हैं, जैसे वात्सल रस आपका, जहाँ पर एक ममता जागृत होती है, तो ऐसी माँ की ममता में वात्सल रस की अनुभूति होती है। वात्सल रस सम्राट सूरदास जी के लिए कहा जाता है। सूरदास जी ने अपने काव्यों में वात्सल रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसलिए उनके लिए वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा भक्ति रस, जिसमें ईश्वर विषयक भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भक्ति रस की अनुभूति होती है। इस तरह से इन 2 रसों को मिलाकर के रसों की संख्या 11 मान ली गई है। तो इस तरह से अभी मैंने आपको इन रसों के विषय में पढ़ाया कि 11 कौन कौन से रस हैं। अब हम इन रसों के लिए एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से रस क्या होते हैं और उनके कौन से उदाहरण होते हैं। इस तरह से अभी हमने स्थायी भाव के विषय में पढ़ा कि स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है। अब हम रस का दूसरा अंग पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभाव। विभाव के विषय में पढ़ेंगे कि विभाव किसे कहते हैं, विभाव के कितने भेद होते हैं, किन किन रूपों में विभाव की उत्पत्ति होती है। विभाव भाव को जागृत अवस्था में लाने वाले कारक या कारण या सामग्री या हाव भाव विभाव कहलाते हैं। जो भाव होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भाव पाए जाते हैं, उन भाव को जागृत अवस्था में उत्पन्न करने वाले, उन्हें जगाने वाले जो कारक होते हैं, तत्व होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं, हाव भाव होते हैं, ये सभी विभाव को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हम समझेंगे भाव को जागृत अवस्था में
भाव को जागृत अवस्था में, भाव को जागृत अवस्था में लाने वाले कारक सामग्री या हाव भाव या हाव भाव विभाव कहलाते हैं। विभाव कहलाते हैं जो भावनाएं मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, उन भावनाओं को जागृत करने वाला, उन भावनाओं को जगाने के लिए, उन भावनाओं को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए जो कारक, सामग्रियां या हाव भाव सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, कार्य करते हैं, वे सभी विभाव कहलाते हैं। भावनाओं को उत्पन्न करने वाले, जो मनुष्य के अंदर भावनाएं पाई जाती हैं, उन भावनाओं को लिए जागृत करने वाले, उन्हें एक नई दिशा प्रदान करने के लिए जिन कारकों की, जिन तत्वों की, जिन सामग्रियों की, जिन हाव भाव की आवश्यकता होती है, वे हाव भाव ही हमारे विभाव कहलाते हैं। इस तरह से विभाव ये विशेष भाव हैं जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं। विभाव के द्वारा ही स्थायी भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो तत्व हैं वे ही विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इस तरह से विभाव दो रूपों में प्राप्त होते हैं, एक आलंबन रूप में, आलंबन विभाव, और एक उद्दीपन विभाव। इस तरह से विभाव दो रूपों में प्राप्त होते हैं, आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में। आलंबन रूप में विभाव दो प्रकार से मिलते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आलंबन रूप में विभाव दो रूपों में प्राप्त होते हैं, एक आश्रय रूप में, एक आश्रय रूप में प्राप्त होते हैं और एक विषय रूप में प्राप्त होते हैं। इस तरह से भाव को जागृत अवस्था में लाने वाले जो कारक हैं, हाव भाव हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव दो रूपों में प्राप्त होते हैं, एक आलंबन रूप में प्राप्त होते हैं और एक उद्दीपन रूप में प्राप्त होते हैं। आलंबन विभाव दो रूपों में प्राप्त होते हैं, एक आश्रय रूप में प्राप्त होते हैं और एक विषय रूप में प्राप्त होते हैं। इस तरह से भाव का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है, जो हमारे भाव हैं, वो भाव जिस पात्र के द्वारा या जिस वस्तु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे ही आलंबन कहा जाता है। उसे ही हम आलंबन कहेंगे। जैसे राम और सीता की जोड़ी को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में राम और सीता आलंबन होंगे। नायक और नायिका को देख करके जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो जो नायक और नायिकाएं हैं, यही हमारे आलंबन कहलाएंगे। आलंबन दो रूपों में प्राप्त होता है, आश्रय रूप में और एक
विषय के रूप में। आश्रय जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। स्थायी भाव जिस व्यक्ति के हृदय में जागृत होते हैं उसी को हम कहते हैं विषय। आश्रय उसी को आश्रय कहा जाता है जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वही आश्रय कहलाता है। और जिस वस्तु या विषय के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिस वस्तु या विषय के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसी को हम कहते हैं विषय। इस तरह से आलंबन दो रूपों में प्राप्त हुआ, एक आश्रय रूप में और एक विषय रूप में। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे।